बारिश में 4 बहुओं का एक कमरा। बारिश के मौसम में तो सब्जी लेने के लिए बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। एक तो ठीक से सब्जी भी नहीं मिली और ऊपर से बारिश की वजह से सारे कपड़े भी गीले हो गए। चीकू बेटा, जाओ जल्दी से जाकर अपने कपड़े बदल लो, मैं तब तक चाय बनाती हूँ। अपने बेटे को कपड़े बदलने के लिए भेज कनिका आंगन में कीचड़ से सने हुए पैर धोती है और अंदर जाती है। लेकिन जैसे ही कनिका घर के अंदर जाती है तो अंदर का मंजर देखते ही रह जाती है। बारिश की वजह से उनके छत से पानी टपक रहा होता है, लेकिन वहीं बाकी की तीनों बहुएं अंजलि, वेदिका, अक्षरा से टपक रहे पानी को नजरअंदाज कर सूखी जगह पर बैठकर अपना फोन चला रही होती हैं, जिसे देखकर अंजलि, वेदिका, अक्षरा, तुम तीनों को दिखाई नहीं दे रहा है क्या? छत से कैसे पानी टपक रहा है? तो कनिका, इसमें इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? पानी ही तो टपक रहा है। और वैसे भी हम आज अपना फेवरेट टीवी शो देख रहे हैं, तो इसलिए तुम हमें डिस्टर्ब मत करो। तुम तीनों से तो बोलना ही बेकार है। कभी कभी तो लगता है कि तुम तीनों इस घर की बहुएं नहीं बल्कि महारानी हो। कनिका जल्दी से छत से टपक रहे पानी के नीचे बर्तन लगा देती है और सारे गीले फर्श को अच्छे से साफ कर देती है। सब्जी तो बन गई, अब आटा गूंद रोटी डाल देती हूँ। कनिका चूल्हे पर खाना बना रही होती है, तभी अचानक तेज हवाओं से चूल्हे के पास की खिड़की खुल जाती है और बारिश का पानी सीधा चूल्हे पर गिरने लगता है। अरे, मैं आटा गूंद रही हूँ, कोई ये खिड़की बंद कर दो वरना सारा चूल्हा गीला हो जाएगा। अरे, कोई सुन रहा है मेरी बात? तीनों बहुएं कानों में लीड लगाकर फोन में पूरी तरह से घुस चुकी थी, जिसके चलते वो कनिका की बात नहीं सुन पाती। तभी वहां कनिका की सास लाजवंती आती है और जल्दी से खिड़की का दरवाजा बंद करके अपनी तीनों बहुओं के पास जाकर उनके कानों में लीड निकाल देती है। अरे माँ जी, ये क्या किया आपने? इतना इम्पोर्टेंट सीन चल रहा था। तुम्हारे इम्पोर्टेंट सीन के चक्कर में सारा चूल्हा गीला हो जाता, फिर अपना ये सीन देखकर ही पेट भरना पड़ता। तुम्हें कनिका कब से कह रही है कि खिड़की बंद कर दो, सुनाई नहीं देता क्या तुम तीनों को? अरे माँ जी, चूल्हे के पास हम बैठे हैं या कनिका? वो भी तो खिड़की बंद कर सकती है। आटा गूंद रही हूँ, मैं तुम तीनों की तरह फोन में नहीं लगी हुई हूँ। सोचा था 3 देवरानी आएंगी तो हम चारों मिलकर इस एक कमरे के घर में भी हंसी खुशी रहेंगे, लेकिन तुम तीनों ने तो मेरी नाक में दम करके रख दिया है। ना तो घर का कोई काम करती हो और ना ही किसी की बात सुनती हो। कभी कभी तो लगता है इस एक कमरे का ससुराल छोड़कर अपने मायके चली जाऊं। बस कर कनिका बहू, इन तीनों की वजह से तू क्यों अपना ब्लड प्रेशर हाई कर रही है? चल, मैं तेरी मदद करती हूँ। अपनी सास और बड़ी जेठानी से इतना सुनने पर भी उन तीनों को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो तीनों फिर से कानों में लीड लगाकर फोन में घुस जाती हैं। हे भगवान, इतनी तेज बारिश हो रही है और माँ जी को भी अभी ही मंदिर जाना था। इंद्र देवता, थोड़ा तो हम गरीबों पर रहम करो और इस बारिश को थाम दो। इतनी तेज हो रही बारिश को देख कनिका इंद्रदेव से प्रार्थना करने लगती है। तभी अचानक कनिका के घर के अंदर बारिश का पानी घुसने लगता है। ये छत से पानी कम टपक रहा था जो अब घर के अंदर पानी भी घुसने लग गया है। कनिका जल्दी से दोनों बच्चों के साथ मिलकर घर से पानी बाहर निकालने में लगी रहती है, लेकिन ये सब देखकर भी तीनों छोटी बहू को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो लेटी ही रहती हैं। अरे ओ आलसियों, कम से कम अब तो उठकर मेरी मदद करो। तुमसे अच्छे तो ये बच्चे हैं, इतने छोटे होकर भी मेरी मदद कर रहे हैं। घर में थोड़ा बहुत ही तो पानी आया है, इसके लिए 6 लोगों की क्या जरूरत है? तुम तीनों काफी हो। और नहीं तो क्या, अगर पूरा घर पानी से भर जाए तो हम सोचते तुम्हारी मदद करने के लिए, लेकिन अभी तो हमें नहीं लगता कि तुम्हें हमारी मदद की कोई जरूरत है। मन तो कर रहा है कि बाल्टी उठाकर इन तीनों के सर पर मार दूं, लेकिन अगर कल को इन्हें कुछ हुआ तो सारे घर के काम के साथ साथ इनकी सेवा भी मुझे अकेले को ही करनी पड़ेगी। कनिका जहां घर की बड़ी बहू होने के साथ साथ काफी जिम्मेदार भी होती है, वहीं अक्षरा, वेदिका और अंजलि एक नंबर की आलसी होती हैं और घर के किसी भी काम में कनिका का हाथ नहीं बटाती। एक बात बताओ तुम तीनों, मुझे इस एक कमरे के घर में मैं क्या अकेले ही रहती हूँ? तुम तीनों काम नहीं करती, घर के सारे काम मैं करूं, खाना मैं बनाऊं और जब बारिश में घर गीला हो तो भी मैं ही घर को साफ करूं और तुम तीनों आराम फरमाती रहो। वो क्या है ना कनिका, कुछ दिनों से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, वरना मैं पक्का तुम्हारी मदद करती। और मेरी तो 2 दिनों से पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है, ठीक से चल भी नहीं पा रही हूँ, घर का काम क्या ही करूंगी। और मेरा तो हाँ, बस करो ये बहाने। उन्हें सुनाना तुम लोग जो तुम तीनों को जानते न हो। मैं तुम्हारी रग रग से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। एक कमरे में रहने के बावजूद भी तीनों छोटी बहुएं घर के किसी भी काम को हाथ तक नहीं लगाती, लेकिन वहीं बेचारी कनिका को मजबूरन घर के सारे काम करने पड़ते हैं। और जब से बारिश का मौसम शुरू हुआ था, कनिका के काम दुगने बढ़ चुके थे।
इस टपकती छत का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं सोच रही हूँ क्यों ना थोड़ा सीमेंट लाकर छत को ठीक कर दूं। तुम तीनों में से कौन मेरे साथ छत पर चलेगा? अक्षरा और अंजलि तो सो रहे हैं और मेरी तो कमर में बड़ा दर्द हो रहा है, वरना मैं पक्का चलती। मैंने भी किन से पूछ लिया, इन्हें काम देना तो भैंस के सामने बीन बजाने जैसा है। बेचारी कनिका अब खुद ही सीढ़ी लगाकर छत पर चढ़ती है और सीमेंट की मदद से छत को ठीक करने लगती है। लेकिन तभी सीढ़ियों से उतरते हुए सीढ़ियों से कनिका के हाथ में चोट लग जाती है। मेरा हाथ, कितना खून निकल रहा है। जैसे जैसे कर कनिका अपने हाथ का दर्द बर्दाश्त करके उसके ऊपर कपड़ा बांध लेती है और अब बारिश की वजह से घर में आए पानी को साफ करने लगती है। लेकिन तभी अचानक कनिका का पैर फिसल जाता है, जिससे उसके कमर में काफी दर्द होता है। लेकिन कनिका की ऐसी हालत देखकर भी तीनों छोटी बहुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसे देखकर बस अब बहुत हुआ। इस एक कमरे में रहकर बहुत काम कर लिया मैंने इनके लिए, लेकिन अब और नहीं। कनिका अब अपनी तीनों देवरानियों को सबक सिखाने का एक प्लान बनाती है। अरे वाह कनिका, आज गर्मा गर्म पकौड़े बना रही हो। सुबह से मेरा भी पकौड़े खाने का काफी मन कर रहा था, लाओ। नहीं वेदिका, ये पकौड़े तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मेरे लिए हैं। वो क्या है ना, आज के बाद जिसका जो मन करेगा वो खुद बनाकर खाएगा। मैं किसी को खाना बनाकर नहीं देने वाली। इतना कहकर कनिका पकौड़ी खाने लगती है, जिसे देख वेदिका का मुंह बन जाता है। अरे अरे, ये तो घर के अंदर पानी घुसा ही जा रहा है। कनिका ऐसे पड़े पड़े क्या देख रही हो, जल्दी से घर से पानी बाहर निकालो। मैंने क्या सारे घर का काम का ठेका ले रखा है? इस एक कमरे में मेरे अलावा तुम तीनों भी रहती हो, और वैसे भी मैं तो खाट पर सोती हूँ, तो मुझे भला पानी साफ करने की क्या जरूरत? कनिका का जवाब सुन अब तीनों छोटी बहुएं जल्दी जल्दी घर से पानी बाहर निकालने लगती हैं, जिसे देखकर कनिका मन ही मन काफी खुश होती है। जहां पहले कनिका अपने साथ साथ उन तीनों के भी सारे काम कर दिया करती थी, वहीं अब कनिका घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती। कनिका, जब तुम्हें पता था कि बाहर बारिश हो रही है तो तुमने हमारे कपड़े क्यों नहीं निकाले? देखो सारे कपड़े भीग गए। पहले जब मैं तुम्हें कपड़े निकालने के लिए बोलती थी तब तुम्हें ये ख्याल नहीं आया, और वैसे भी ये सारे कपड़े तुम्हारे हैं, मेरे नहीं। मैंने तो अपने कपड़े कब के बाहर से निकाल लिए थे। कनिका के घर की किसी भी काम को हाथ न लगाने की वजह से उन तीनों को काफी ज्यादा परेशानी होती है। ये क्या, घर में पानी आने की वजह से सारा चूल्हा गीला हो गया। अब तो ये जलेगा भी नहीं, और हम सबको भूख भी लग रही है। चूल्हा गीला होने की वजह से तीनों बहुएं अपने लिए खाना नहीं बना पाती। वहीं कनिका खाट पर बैठे बैठे आराम से खाना खा रही होती है। यहाँ हम भूखे बैठे हैं और तुम हमें अकेला छोड़कर खाना खा रही हो। तो इसमें गलती तुम्हारी है। मैंने तो पहले ही अपना खाना बनाकर रख लिया था। अब रहो भूखी। तुम तीनों के साथ ये सब करते हुए मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन तुम तीनों इसी के लायक हो। ये सब करने से ही तुम तीनों को अकल ठिकानी आएगी। खुद पर घर की इतनी सारी जिम्मेदारी आने की वजह से तीनों बहुएं काफी परेशान हो जाती हैं, और अब धीरे धीरे उन तीनों को अपनी गलती का एहसास होता है। कनिका, अब हमसे अकेले इस घर की जिम्मेदारी नहीं संभाली जा रही। प्लीज हमारे साथ घर की जिम्मेदारी संभालो। हम जानते हैं कि हमने अपने आलस की वजह से कभी तुम्हारी मदद नहीं की, सारी जिम्मेदारी तुम पर सौंप दी। एक कमरे में रहकर भी हमने कभी भी घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाया और हमेशा रानियों की तरह आराम किया, लेकिन अब हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। तुम दोनों को तुम्हारी गलती का एहसास हुआ, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, और उससे बड़ी खुशी तो तुम चारों की ये जानकर होगी कि अब ज्यादा दिन तुम्हें इस एक कमरे के घर में नहीं रहना पड़ेगा। तुम चारों के पतियों ने धीरे धीरे पैसे जोड़कर नया घर बनाने की शुरुआत कर दी है। अपनी सास लाजवंती की बातें सुन चारों बहुएं खुशी से झूम उठती हैं, जिसके बाद अब चारों बहुएं मिलकर एक कमरे के घर में सारे काम करती हैं, और कुछ दिनों में उन सबका 5 कमरे वाला घर भी बनकर तैयार हो जाता है, और अब वो चारों आराम से हंसी खुशी अपने पूरे परिवार के साथ रहती हैं।